जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि क्रोध पर नियंत्रण करने के 10 मूल मंत्र क्या हैं। इन्हीं टॉपिक पर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि क्रोध व्यक्ति के अंदर कैसे उत्पन्न होता है और इस पर क्रोध पर नियंत्रण हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सामान्य रूप से जो कार्य को करते हैं, क्रोध के कारण उनका कार्य क्षेत्र या विभिन्न प्रकार की बातें जो होता है वह क्या होता है कि बिल्कुल ही विपरीत होने लगता है क्रोध के मनोदशा में, क्रोध की स्थिति में। तो हम लोग क्रोध पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें, क्रोध को किस तरह से अपने अंदर दबाएं, उसको बाहर नहीं आने दें, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि क्रोध क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रोध व्यक्ति के अंदर कौन सी स्थिति को हम लोग क्रोध कहते हैं। तो क्रोध या गुस्सा मनुष्य के मानसिक स्थिति ऐसी होती है जिसमें तनाव या दबाव की स्थिति होती है। सबसे पहले हम लोग अगर इस चीज़ पर नियंत्रण पाएँ तो निश्चित रूप से क्रोध और गुस्सा कम होगा। तो ये स्थितियाँ क्या होती है, तनाव और दबाव मानसिक स्तर पे, चाहे इसका कारण जो भी हो, तनाव और दबाव का कारण चाहे जो भी हो, अगर ये मानसिक स्तर तक तनाव और दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण से भी क्या होते हैं, गुस्सा उत्पन्न होने लगता है, क्रोध बढ़ने लगता है। तो तनाव और दबाव एक ऐसी ज्वाला है जिस तरह से ज्वालामुखी के अंदर जो क्या होते हैं, लावा होते हैं, उसी तरह से व्यक्ति के मानसिक स्तर पर क्या होता है, क्रोध के कारण एक उबलन होती रहती है और इस पर अगर नियंत्रण नहीं प्राप्त करें तो वह विस्फोट करता है। और जिस तरह से विस्फोट करता है तो ज्वालामुखी जो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इस तरह के मैग्मा फैला देता है जिससे पूरा ध्वस्त कर देता है। तो इसी तरह से व्यक्ति के अंदर जो मानसिक स्तर पर तनाव और दबाव की जो स्थितियां होती है उसे व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से क्या होता है, लगातार दबाते हैं और दबाते उस पर नियंत्रण कायम करना है। और जो नियंत्रण हम लोग इस तरह से करें कि ताकि उसका सही दिशा में, अपने मानसिक स्तर को सही दिशा में ले जाएं, अपने सोच को सही दिशा में रखें ताकि क्रोध उत्पन्न न हो, क्रोध और गुस्सा पर हम नियंत्रण पा सकें। और तनाव और दबाव जिस तरह से कुकर में क्या होता है, उबलता हुआ ज्वाला रहता है और वह एक निश्चित समय पर सीटी की तरह सीटी देता है, उसी तरह से मानव के अंदर भी क्या होते हैं, मानसिक स्तर पर तनाव और दबाव होता है। और तनाव और दबाव के कारण क्या होते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। अब हम लोग आज जो मुख्य रूप से जानेंगे कि इस क्रोध पर कैसे हम लोग नियंत्रण कर सकें। तो इसमें है, तनाव और दबाव को हम लोग सहज ले, सरल ले, किसी भी बात पर ज़्यादा उस पर हम लोग थिंकिंग नहीं करें, उस पर ज़्यादा बहस नहीं करें ताकि तनाव और दबाव उत्पन्न न हो। दूसरा है भावना पर नियंत्रण। भावना पर हम लोग नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण क्रोध को शांत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भावनात्मक नियंत्रण पालेंगे तो निश्चित रूप से गुस्सा हमारा शांत हो जाएगा या क्रोध शांत हो जाएगा। तो भावना पर हम लोग नियंत्रण कैसे पाएं, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में या भावनात्मक आवेग, संवेग उत्पन्न होते रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो हमें प्रकृति से या हमारे समाज से जो विभिन्न क्रियाकलापें होती है उसके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में भावनात्मक आवेग उत्पन्न होते रहते हैं। और उसी भावनात्मक आवेग को हमें संतुलित करना है
अगर हम उसको संतुलित नहीं कर पाएंगे तो वो भावनात्मक आवेग जो होती है एक तरह से एक समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, वह गुस्सा और क्रोध में कन्वर्ट होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है व्यक्ति का तो भावनात्मक विकास होते हैं, और भावनात्मक विकास होने पर क्या होता है, बच्चा व्यक्ति काफ़ी क्रोधित होने लगता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे भी क्रोधित होते हैं, लेकिन उनका भावना का विकास स्तर जो होता है धीरे धीरे जब होता है तो वो क्रोध होकर शांत भी हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप जब परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्वता आप प्राप्त कर लेते हैं, उस स्तर पर भावनात्मक संवेग को अगर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वह एक क्रोध का रूप ग्रहण कर लेता है, और जो कि आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके मानसिक स्तर पर, आपके क्रियाकलाप पर, आपके पारिवारिक या सामाजिक जीवन पर इसका क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अन्यत्र ही अपने अंदर दबी हुई भावना को आप किसी दूसरे पर जबरन थोप देते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध आ जाता है, और इस क्रोध में आप क्या करते हैं, गलत कार्य को अंजाम देते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, भावना पर नियंत्रण करना है, तनाव और दबाव की स्थिति को कम करना है। तीसरा है परिपक्वता। जो क्रोध पर नियंत्रण करने के तीसरा जो मूल मंत्र है वो परिपक्वता है। व्यक्ति बाल्यकाल से धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, और सबसे गुस्सा का जो ज़्यादा आवेग होता है वो आवेग युवा अवस्था में होता है। इस समय युवा अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, उनके क्रोध का स्तर काफ़ी ऊंच होता है, बार बार क्रोधित हो जाना, यानी कि इन भावना और तनाव दबाव को वो नहीं झेल पाते हैं। इसी कारण से जब वो क्या होते हैं कि क्रोधित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जब परिपक्व होता है तो वह प्रत्येक बात पर गुस्सा नहीं करेगा, प्रत्येक बात पर क्रोधित नहीं होगा। वो जान जाता है कि ये जीवन जीने की सामान्य शैली है, और कुछ बातों को हमें इग्नोर भी करना चाहिए। इग्नोर कर कर वह क्या करता है, अपने गुस्सा को या क्रोध को शांत कर लेता है। अनर्थ या कुछ ऐसे जो बात होते हैं उस पर वो गुस्सा नहीं करता है। तो ये परिपक्वता की अवस्था, जितना ज़्यादा आप परिपक्व होंगे उतना ही ज़्यादा आप गुस्सा और क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो आपका मानसिक स्तर से लेकर और शारीरिक परिपक्वता जो है वो आवश्यक है। इस परिपक्वता में जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होते हैं तो कुछ हमारे शरीर से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो जिसके कारण से आप परिपक्व होते हैं और मानसिक स्तर पर भी परिपक्वता प्राप्त कराते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को गुस्सा या क्रोध पर नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये भी एक सामान्य रूप है, इसको भी हम लोग क्रोध को नियंत्रित करने पर ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या होगा, हमें हर स्तर पर परिपक्व बनना पड़ेगा, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिपक्व होना होगा। अब कुछ यहाँ देखेंगे, रूढ़िवादी विचारधारा या आधुनिकता, ये दोनों ही एक ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति रूढ़िवादी को छोड़ते नहीं है, त्याग नहीं करते हैं, और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, आधुनिकता को अपने अंदर इतना समाहित कर लेते हैं कि वो दोनों ही उनके गुस्सा और क्रोध का कारण बनता है। क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा का हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। जो हमारे संस्कृति सभ्यता में है उसको हम लोग मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मान रहा है तो उसके लिए क्यों मान रहा है, या जबरन उस पर हम गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। अगर अंत्येष्टि किसी को करने का मन है कि अंत्येष्टि इस विधि से होता है तो उसको होने देंगे। इसमें क्या है कि रूढ़िवादी विचारधारा का हम त्याग करेंगे कि सब कोई मेरे ही अनुसार चले, इस ऐसा संभव नहीं है। और परिवार में भी कभी कभी क्या होता है
कि व्यक्ति रूढ़िवादी विचारधारा के होंगे और बच्चे जो उनको होंगे आधुनिकता से जुड़े होंगे, तो वहाँ व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं और बार बार क्या होता है, विचारधारा का टकराव होता है। और विचारधारा के टकराव होने के कारण क्योंकि एक तरफ आधुनिकता होती है, एक तरफ रूढ़िवादी होते हैं, विचारधारा का जैसे ही टकराव होता है तो उन दोनों व्यक्तियों में खींच बढ़ता है और वो क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो हमें अपने अंदर इस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसमें रूढ़िवादी विचारधारा मतलब उसका कम से कम हो और आधुनिकता भी एक स्तर का ही हो। ये दोनों चीज़ों पर हम लोग अगर नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से क्रोध पर उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो हमारे अंदर से धीरे धीरे निकलेंगे और क्रोध होना कम हो जाएगा। अब है चौथा जो है पॉइंट, व्यवहार में बदलाव। व्यवहार में बदलाव क्या है, व्यक्ति क्या है कि अपने जीवन के विभिन्न पड़ाव में अलग अलग और अलग अलग जगहों पर व्यवहार में भी बदलाव करते हैं। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में गए हैं या किसी अन्य जगह पर समारोह में गए हैं तो वहाँ अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, नहीं तो बदलाव क्या होता है, कुछ व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जब बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो दूसरे का देखकर उनके अंदर खीज उत्पन्न होता है। तो जब ये व्यवहार में बदलाव हम नहीं लाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे मानसिक स्तर पर एक तनाव और दबाव की स्थितियाँ उत्पन्न होगी और जो तनाव और दबाव होगा वह क्रोध के कारण बनेंगे। तो इस पर हम लोग नियंत्रण करेंगे व्यवहार पर। अब है आगे हम लोग देखते हैं इच्छा पर नियंत्रण। इच्छा पर नियंत्रण कैसे करें, तो मनुष्य के पास विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने इच्छा पर नियंत्रण रखते हैं। इच्छा को नियंत्रित करके रखने से क्रोध जैसे जो या तनाव जैसी जो स्थितियां हैं वो कम से कम व्यक्ति के अंदर होता है। और जब इच्छा पर नियंत्रण अपना नहीं होगा तो आप अन्यत्र ही अपने मन की भाव, अपने मन के इच्छा को दूसरे पर जबरन थोपना जब चाहिएगा तो वहाँ क्रोध जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है जो आपके दैनिक जीवन से लेकर और दैनिक कार्य प्रणाली जो है उसको प्रभावित करेंगे और जीवन जो है आपका क्या होगा, गुस्सा के साथ बीतने लगेगा, अनियंत्रित हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, मन की बात सुने और सही गलत की पहचान करें। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, यहाँ यह सोचना है मन की बात सुने। कुछ लोग क्या करते हैं कि गलत का ही साथ दे देते हैं कभी कभी। तो यहाँ क्या है कि अपने मन के अंदर कुछ लोगों का सलाह माने। अगर सलाह कोई दे रहा है, आप उस सलाह को नहीं मानना चाह रहे हैं, अब जबरन आप कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, सुने सबके लेकिन अपने मन की बात को सुने और सही क्या है गलत क्या है स्वयं निर्णय ले। दूसरे के निर्णय से आप नहीं चले, अन्यथा क्या होगा कि अगर वह निर्णय गलत साबित हुआ तो आपके अंदर क्रोध और खीज जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाएगी जो आगे चल के क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, कार्य प्रणाली को प्रभावित करेगा। अब आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है, अपने आप को शांत रखें। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके अंदर भावनात्मक आवेग, तनाव दबाव की स्थितियां रहती है, भाग दौड़ की जिंदगी होती है। अगर वो सही समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके अंदर गाड़ी खराब हो जाता है तो गाड़ी पर गुस्सा आता है, या जो व्यक्ति नहीं आ पाया उसके कारण से आपको अन्यत्र ही गुस्सा हो जाता है। तो अपने आप को शांत रखें और शांत रखने से क्या होता है कि शांत जब रखेंगे गुस्सा कम आएगा। जब
कभी भी क्रोध जैसी स्थिति या अपने आप को तनाव और दबाव की स्थितियां उत्पन्न होता है आपके अंदर, तो तुरंत आप ये सोचें कि इस तनाव और दबाव को, अगर किसी से हम क्रोधित होते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। जैसे ही आप परिणाम सोचते हैं किसी बात के बारे में, तो परिणाम जैसे ही आगे सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम क्रोधित हो रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो सामने वाला क्या हम पर सोचेगा, परिणाम उसका क्या निकलेगा। आप किसी का गुस्सा में हत्या कर देते हैं, उसका परिणाम तो क्रोध आया, निश्चित रूप से आवेग आएगी, लेकिन क्या होगा कि अगर उसका हम परिणाम सोच लेते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो स्वतः शांत होने लगता है। आपका मानसिक तनाव और दबाव जो होता है वह कम होने लगता है, और उसका मुख्य कारण होता है कि आपके अंदर जो है कुछ अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिस कारण से क्या होता है, जो आपका गुस्सा का स्थिति होता है वह धीरे धीरे शांत पड़ जाता है, कूल हो जाता है। इसी को लोग कहते हैं कूल माइंड। कूल माइंड मतलब कोई भी गुस्सा करता है तो कूल माइंड क्या है, कूल माइंड यही है कि उसके परिणाम को सोचना। जैसे ही हम परिणाम सोचते हैं तो अपने आप स्वतः व्यक्ति कूल माइंड हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं असीम चाहने की इच्छा। कुछ लोग की इच्छा यह होती है, असीम चाहने लगते हैं, परिणाम एकदम तुरंत हो, सफलता हर बार मिले। अगर सफलता नहीं मिली, असफलता मिल गई, तो उनके अंदर खीज उत्पन्न हो गया, उनके अंदर क्या हो गया, भावनात्मक द्वेष हो गई, ईर्ष्या हो गई, और एक क्रोध जैसे नए बीजारोपण हो गया। तो यहाँ असीम चाह की इच्छा हमेशा व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। इच्छा जरूरी है विकास के लिए, सही सार्थक दिशा में जाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए इच्छा का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा न इच्छा रखें जिसके कारण से आपके अंदर क्रोध जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाए, गुस्सा उत्पन्न हो, खीज उत्पन्न हो, किसी से घृणा होने लगे। ये सब भाव नहीं होना चाहिए। तो असीम चाहने की इच्छा रखें, लेकिन इसको सकारात्मक सोच के साथ रखें अपने अंदर। अगर यह सही है, आप अपने इच्छा का सही से उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, खीज जैसी या क्रोध जैसी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगी, तनाव दबाव की स्थितियां नहीं बनेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं मन के अनुसार न हो। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अन्यत्र ही किसी पर गुस्सा या क्रोधित हो जाता है, जब आपके मन के अनुसार नहीं होता है। कोई लेबर मिस्त्री मजदूर या कोई काम कर रहा है, या आपके ऑफिस में जो आपके कनिष्ठ हैं वो काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप अन्यत्र ही उस पर गुस्सा कर लेते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को अपने से बड़े जो आदमी है उसके सामने क्रोधित हो? कभी प्रधानमंत्री आपके सामने आ जाएं या राष्ट्रपति आ जाएं, आप क्रोधित हो जाएं? नहीं ना होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप हमेशा अपने मन के अनुसार ही सोचते हैं कि मेरे मन के ही अनुसार हो, तो यह संभव नहीं है। कुछ ऐसे भी बातें होती है जो आपके मन के विपरीत होता है, तो उस मन के विपरीत भी अगर कुछ बातें हो रही है तो उस पर खीज उत्पन्न नहीं करना है, तनाव और दबाव नहीं लाना है, अपने भावनात्मक नियंत्रण को कायम रखना है, अपने भावनात्मक उद्वेग को शांत रखना है, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रोध और गुस्सा पर नियंत्रण कर पाएंगे। यदि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तनाव दबाव की स्थिति, भावनात्मक नियंत्रण, परिपक्वता, रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग, व्यवहार में बदलाव, इच्छा पर नियंत्रण, इन सभी बिंदुओं पर अगर हम अपने अंदर समाहित करें तो निश्चित रूप से धीरे धीरे गुस्सा और क्रोध पर हम लोग नियंत्रण पालेंगे, और जो गुस्सा या क्रोध जो आने की संख्या थी और बार बार जो क्रोधित हो जाता था व्यक्ति, उस पर नियंत्रण निश्चित रूप से पालेंगे। तो हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।